हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जीके जीएस स्टडी। तो आज फ्रेंड हम रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट लेके आए और ये सारा क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा हुआ है। तो जैसे कि इसका मतलब ये और इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो क्या, तो इसको हम हल करते हैं। तो SHAME, इसका मतलब क्या, तो पहले हम सारा लिख लेते हैं। RERHA, तो इसका वैल्यू हो गया NOPST। तो सेम टू सेम फिर RESHAM, तो इसका NOHSTQ, और फिर SHYAM, इसका वैल्यू HSLTQ। तो सेम टू, ये पूरा आसान है। तो इसको देखते हैं। एस का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू एच का वैल्यू एस, ए का वैल्यू टी, एम का वैल्यू क्यू, ई का वैल्यू ओ। तो ये पूरा सिंपल प्रश्न था। तो इसका आंसर क्या हुआ? HSTQO। तो ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर क्या होगा? तो इधर होता है अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, इधर होता है बायां, इधर होता है बाएं, इधर होता है दाएं, इधर होता है दाएं। तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वें, बाएं से 10वें अक्षर के 9वें अक्षर किसके? बाएं के 9वें अक्षर, तो बाएं के दाएं 9वें अक्षर। तो क्या हो गया? 10 और 9 19 पे अंग्रेजी अक्षर में क्या आता है? एस। तो इसका आंसर क्या हो गया? एस। इसका आंसर एस। इसी तरह आगे देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के 11वें अक्षर। तो वर्णमाला अंग्रेजी क्या आता है? ए से जेड। तो दाएं से 5वां, तो इधर क्या हो गया? राइट, इधर लेफ्ट। तो दाएं से पांचवां के बाएं 11वां, तो 11 और 5 16 पे क्या आता है? 16 पे क्या आता है? पी। 16 पे क्या आता है? पी। 11 और 5 16, 11 5 16। तो 16 पे अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में क्या आता है? पी। क्या आता है? पी।
तो P। तो पूरा आसान था ये क्वेश्चन। तो इसी तरह आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर के 11वें अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड। तो दाएं के से 7वां, दाएं से तो इधर हो गया मेरा राइट, इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट। दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां, दाएं से 7वें के 11वें अक्षर, के 11वें अक्षर, तो के 11वें अक्षर। तो 11 और 7, 11 7 18, 11 7 18, 11 7 तो 18, 18। तो टोटल वर्णमाला में इधर एक और इधर एक, तो टोटल वर्णमाला 26, 26 और इधर से एक, तो टोटल क्या हो गया 27 वर्णमाला। कितना? 27। अगर 27 में हम 18 घटाते हैं तो कितना बचता है? 9। तो 9 बचता है। तो 9 पे क्या होता है? आई, 9 पे आई, 9 पे आई। अगर इसी तरह बोलते हैं कि वर्णमाला में तो 26 लेटर होता है, लेकिन अगर 26 में हम 18 घटाते हैं तो 16 में 9 गया 7, 16 में 8 गया तो 8, 8 पे एच, लेकिन एच इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आई होगा। क्या होगा? आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर, बाएं से, तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड। बाएं से 19वां, तो इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट, इधर हो गया राइट। तो बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर, तो बाएं से हम 19वां अक्षर के बाएं 11वां, के बाएं 11वां, के बाएं 11वां, के बाएं 11वां। तो इसको हम 11 में अगर 19 में 11 घटाते तो क्या होगा? 11 में अगर 19 घटाते हैं तो 11 में से 19 में से 11 घटाते हैं, तो 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया, 1 में 1 कट्टी, तो 19 में 11 गया तो क्या आया? 8। 8 पे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या था? एच। 8 पे अंग्रेजी वर्णमाला में एच, 8 पे अंग्रेजी वर्णमाला में एच। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं। तो अंग्रेजी, तो ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां, दाएं से, तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, ए से जेड। तो दाएं, दाएं इधर हो गया राइट, इधर हो गया राइट, इधर हो गया राइट, राइट से 19वां, राइट से 19वां, 19वां के 19वां के दाएं 12वां, के दाएं 12वां, के दाएं 12वां, के दाएं 12वां, के 12वां। तो 19 में से 12 घटाएंगे, 19 में से 12 घटाएंगे, 19 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? तो 7। तो 7 पे क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 7 पे क्या आता है? जी। क्या आता है? जी। तो इसी तरह हमारा आंसर क्या हो गया? जी। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह और है एक क्वेश्चन, तो 23, 23 से 13, 23 से 13, 23 से क्या बना? 13, 23 से 13। इसी तरह 54 से क्या बनेगा? इसी तरह 54 से क्या बनेगा? ये सीजीएल 2014 में आया हुआ प्रश्न है, ये सीजीएल 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो जिसको जो कि आप समझ भी नहीं पाइएगा, कितना सरल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 को क्या लिखा है? 13, 23 को क्या लिखा है?
13। तो इसी तरह 54 को क्या लिखा जाएगा, 54 को क्या लिखा जाएगा, तो 54 को क्या लिखा जाएगा, तो 23। 23 में अगर हम 10 घटाते हैं तो क्या बनता है, 13। 23 में अगर हम 10 घटाते हैं तो 13। इसी तरह 54 में हम 10 को घटा देते हैं, 54 में हम 10 को घटा देते हैं तो क्या होगा, 44। क्या होगा, 44। तो यहाँ क्या होगा, 44। तो इसी तरह इसका आंसर होगा 44। तो आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।